कुछ उसके जो इफ़ेक्ट हुए इसके पत्तों के ऊपर, पौधे को देखते रहें, ऑब्जर्व करते रहें। जब उसका बिहेवियर चेंज हो, जो आप समझें टहनियाँ बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं या जड़ के पास से रॉट कर गई हैं, ख़राब हो गई हैं, जब आपने इसकी कटिंग लगानी होती है तो आप कोशिश करें कि बहुत लंबी कटिंग ना लगाएं, क्योंकि उसको खुराक इक्वली लेना मुश्किल हो जाता है कि हम इसकी टहनी को मिट्टी के अंदर ज़्यादा क्यों नहीं दबाते। तो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स इस पौधे के ऊपर आए थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। बारिशों के मौसम में हमारे पौधों पर ज़्यादातर अच्छे असरात होते हैं बारिश के, और कुछ पौधों पर और कुछ ऐसे असरात होते हैं जिसको हमें जहन में रखना चाहिए और उसको साथ साथ हमें एड्रेस करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको ये पौधा एक दिखाने वाला हूँ। आप सबको इसका नाम पता है, मैं आपको याद करा देता हूँ। इसका नाम है जी स्ट्रिंग ऑफ बनानास। ये आप देखें जिस तरह इसकी जो लड़ी ऐसे नीचे आती है स्ट्रिंग, और इसके जो पत्ते हैं वो बनाना की शेप के होते हैं, तो छोटे छोटे ग्रीन कलर के बनानास, तो इस वजह से इसको स्ट्रिंग ऑफ बनानास बोलते हैं। ये पौधा शेड लविंग है, डायरेक्ट सनलाइट को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, सेमी शेड में भी चल जाता है। मॉर्निंग सनलाइट जहाँ मिलती हो, तो इस बालकनी में हमने इसको हैंग किया हुआ है। परफेक्टली फ़ाइन है, 4-5 साल पुराना पौधा है। हम इससे काट के आगे पौधे बनाते रहते हैं, लेकिन ये चलता रहता है। अब चूँकि अब दो चीज़ें शदीद हो गई, शदीद गर्मी की एक लहर आई जो 45, 6, 7, 8 तक चला गया लाहौर में, और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ उसके जो इफ़ेक्ट हुए इसके पत्तों के ऊपर। इसके पत्ते के अंदर चूँकि पूरा लिक्विड होता है, पानी टाइप, तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होते, तो थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए। अच्छा, जब वो वीक हो जाए, जिस तरह इंसान जब कमज़ोर हो जाता है तो उसको जो बीमारी है वो ज़्यादा असर करती है, इसी तरह पौधों के जो पत्ते वीक हो गए थे वो फिर जब बारिश पड़ी तो सर्वाइव करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन आप ये जिस तरह देख रहे हैं कि मैं अभी हाथ से ऐसे तोड़ रहा हूँ इसको, तो ये आराम से बाहर आ रहे हैं। जो ग्रीन है वो नहीं टूटता, मजबूती के साथ अपनी स्टेम के साथ लगा हुआ है, और जो थोड़े ऊपर से ब्राउन है वो आराम से, ये देखें, ये उतर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। अब जिस तरह आप क्लोज़अप में देख रहे हैं कि ये एक टहनी यहाँ से गल गई, और गलने के बाद भी उसका कुछ हिस्सा बिल्कुल एंड पे वो ठीक है, अभी तक रॉट नहीं हुआ, ख़राब नहीं हुआ। पीछे से चूँकि जहाँ से स्टार्ट हो रही थी यहाँ से वो ख़राब हो गई, तो उसकी जो खुराक की तरसील थी वो ख़त्म हो गई, तो अब उसने आगे ख़राब ही होना है। तो इसका हल ये है कि मैं अभी आपको क्लोज़अप में दिखाता हूँ कि जो हिस्सा बच जाए उसको आपने काट के और आप उसको ट्रांसप्लांट कर लें, उसकी कटिंग लगा लें, प्रोपेगेशन कर लें, आपके नए पौधे बन जाएंगे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें मौसम की वजह से हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी केयर में कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम पूरी कोशिश करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती। एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये जिस तरह बालकनी में मैंने ये पौधा रखा हुआ है, नेचर इसको इस तरह बालकनी में नहीं उगाती। ठीक है, जहाँ नेचुरली ये पौधा उगता होगा वहाँ पर इसको ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं आते। पौधा नेचुरली वहाँ उगता है जो उसके लिए बेस्ट सूटेबल मौसम हो, एरिया हो, इलाका हो, जहाँ पर बारिशों का पानी, जहाँ पर उसकी जो ह्यूमिडिटी है, जो टेम्परेचर है, अप डाउन दोनों सूरतों में वो आइडियल होता है। तो पौधा नेचर उसको वहाँ ग्रो करती है। हम चूँकि पौधे को उठा के घर ले आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये ठीक चला रहे। दो तरीके हैं केयर करने के, एक तो उस पौधे की जो है आप वो देखें कि नेटिव कहाँ का है, इसको कैसी क्लाइमेट चाहिए होती है। लेट्स से कि ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, ड्राई क्लाइमेट का है, तो आप गूगल करके थोड़ा सा कर सकते हैं। दूसरा, पौधे को देखते रहें, ऑब्जर्व करते रहें। जब उसका बिहेवियर चेंज हो तो आपने खुद, जिस तरह बच्चे को देख के हम एनालाइज कर जाते हैं कि इसको सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, ज़्यादा पानी हो रहा है या पानी की कमी हो रही है, तो पौधों के साथ भी ये काम हम कर सकते हैं। तो हम अंडरस्टैंड कर जाते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं पौधे को ऑब्जर्व करने से, तो हम पौधे को बचा लेते हैं। तो अभी आप क्लोज़अप देखिएगा कि हम ये जो इसके ख़राब वाली स्टेम्स हैं इसको हम क्या करेंगे। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जिसके पत्ते ब्राउन हुए और आगे से ये अभी बारिशों के बाद ये नई इसकी स्टार्ट हो गई है ग्रोथ, इसके सिर्फ ये जो ब्राउन या रोटन लीव्स हैं इनको हम सिर्फ हटा देंगे और
एक्सपेक्ट ये करेंगे इंशाल्लाह कि ये साफ़ सुथरा करने के बाद तो ये ठीक हो जाएगा पौधा और आगे इसकी ग्रोथ सही होगी। और जो आप समझें टहनियाँ बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं या जड़ के पास से रॉट कर गई हैं, ख़राब हो गई हैं, उसकी आगे कटिंग बना लें। आपको जिस तरह मैंने क्लोज़अप में दिखाया पहले कि जहाँ से जड़ ये स्टेम स्टार्ट हो रही है वहाँ से ये रॉट हो गई है, ठीक है। अभी आप देखें कि यहाँ तक ये बिल्कुल गल गई है, रॉट हो गई है, यानी कि ख़राब हो गई है। तो लेकिन इसके साथ अभी भी ये जड़ें मौजूद हैं, एरियल रूट्स इनको कहते हैं। तो ये जड़ें हमें बताती हैं कि ये पौधा यहाँ से अगर हम पीछे से काट दें तो इसका ये जो गलने का अमल है वो सड़ने का वो हो जाएगा और आगे होपफुली पौधा बच जाएगा। तो जहाँ से ये जहाँ तक गल चुका है उससे थोड़ा सा आगे से हम ये आसानी से के साथ ये टूट जाएगा। तो ये हमारी एक नया पौधा समझ ले के है, ये आगे इंशाल्लाह लगाएंगे। रूट्स ऑलरेडी डेवलप हैं तो हम इसको लगाएंगे। हम दूसरा काट के देखते हैं। ये देखें, ये भी ये नीचे वाला हिस्सा है और यहाँ से पौधा ये स्टेम स्टार्ट हुई थी और यहाँ तक ये गल चुकी है। तो अभी आप ये देखिए, मैंने इसको यहाँ से काट दिया। ये भी इसी तरह मैंने 3-4 निकाल ली हैं। ये एक और स्टेम है, आप इसका थोड़ा और क्लोज़अप देख लें। तो ये लग रहा है कि थोड़ी यहाँ से भी ख़राब है, तो एहतियातन आप थोड़ी ज़्यादा उसको काट दें। और जब आपने इसकी कटिंग लगानी होती है तो आप कोशिश करें कि बहुत लंबी कटिंग ना लगाएं, क्योंकि उसको खुराक इक्वली लेना मुश्किल हो जाता है। तो हम इसके भी 2 हिस्से कर लेंगे। ये हमारे पास अभी आ गई हैं स्टेम्स और अभी हम इनको लगाएंगे। ये एक और है, देखिए मैंने यहाँ से इसको काटा है, लेकिन ये अभी तक थोड़ा सा जो गला हुआ है वो इसके साथ है, तो हम इसको भी एहतियातन थोड़ा सा और निकाल देंगे। अब इसको करना कैसे है, जिस तरह आपने देखा कि ये एरियल रूट्स निकली हुई हैं, तो इसका मतलब है कि ये आगे ग्रो कर सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप नए किसी गमले में लगाएं। आप बेहतर ये होता है कि इस तरह के जो पौधे होते हैं आप उनको जो ऑलरेडी ग्रोन पौधे होते हैं उनके आसपास रख के उनकी सुपुर्दारी में डाल दें कि लें भाई आप ज़रा इनका ख्याल रखना है। तो ये माशाल्लाह बहुत हेल्दी ग्रो कर रहा है स्नेक प्लांट। तो इसके पास ये हम स्टेम्स रख देंगे ऐसे, बस ऊपर इसने टच करना होता है। जड़ें आप ऑलरेडी जिस तरह मौजूद हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह ग्रो कर जाएगा। जब जड़ें लग जाएंगी मौसम भी बेहतर हो जाएगा और फिर उसके बाद इनका चलना आसान है। फिर हम इनको ईजीली अगस्त सितंबर में ट्रांसप्लांट भी कर देंगे। तो 2 रीज़न्स मैंने आपको बताई थी, एक शदीद गर्मी और दूसरा पानी ज़्यादा लग गया, तो ये इसके सड़ने गलने का सबब बनी है। तो अभी हम इनको इंशाल्लाह यहाँ पर ये रखेंगे। सिर्फ आपने ऊपर रखना होता है। स्पेशली ये जो सक्यूलेंट और इस तरह के पौधे होते हैं तो इनका यही तरीका होता है चलाने का। तो ये मैंने इस पौधे के इसको सुपुर्द कर दिया है। ये पौधा भी इसका ख्याल रखेगा और ये टहनियाँ इंशाल्लाह यहाँ से जड़ें नई ये आगे ग्रो कर जाएंगी और पौधा आगे चल पड़ेगा। जब चल जाएगा तो हम इसी तरह निकाल के जड़ों समेत दोबारा हम इसको ट्रांसप्लांट कर लेंगे। फ़िलहाल ये इस पौधे का दोस्त है और इसके साथ अच्छे तरीके से चलता रहेगा। आपने क्लोज़अप देखा कि किस तरह से हमने जो गला सड़ा हिस्सा था इसकी टहनियों का उसको हमने रिमूव किया और जो बाकी अभी रह गया था पौधा गला नहीं था उसको हमने सेव कर लिया और उसको मिट्टी के ऊपर प्लेस कर दिया। क्योंकि उसके साथ एरियल रूट्स थी इसलिए उसको बहुत ज़्यादा अंदर दबाने की ज़रूरत नहीं है। एक और रीज़न कि हम इसकी टहनी को मिट्टी के अंदर ज़्यादा क्यों नहीं दबाते, वो यही रीज़न है कि जब पानी इसको लगता है तो इसके जो पत्ते हैं उसके अंदर चूँकि पानी होता है, लिक्विड होता है, तो वो रॉट हो जाते हैं, गल जाते हैं। इसलिए इसकी एरियल रूट्स जो हैं वो सिर्फ मिट्टी के साथ टच करते हैं और उसके बाद नया पौधा डेवलप हो जाता है। अब चूँकि बारिश भी हो गई है और शदीद गर्मी का सीज़न भी गुजर चुका है, तो ये 2 नेगेटिव इफ़ेक्ट्स इस पौधे के ऊपर आए थे। जिस तरह आपने देखा कि जिसके पत्ते ब्राउन हो गए थे या टहनी गल गई थी। दोनों सूरतों में दोनों चीज़ों को हमने एड्रेस कर दिया। इन ब्राउन पत्तों को हम मज़ीद क्लीन कर देंगे, साफ़ कर देंगे और इस तरह की और टहनियाँ हम ढूंढेंगे जो पीछे से गल रही हैं, उनको हम जहाँ से गलनी स्टार्ट हुई हैं वहाँ से उसको हम रिमूव करेंगे और बाकी वही काम करेंगे जो अभी हमने किया है। जब नए पौधे बनेंगे तो इस पौधे को ये पता है कि अब मेरा ख्याल रखा गया है 2 तरह से। एक तो मुझे नीट क्लीन कर दिया गया है और जो अफेक्टेड मेरे पार्ट्स थे उनको रिमूव कर दिया गया है। दूसरा, इसकी प्रोपेगेशन होगी। कोई भी पौधा या इंसान की तरह ये चाहता है कि उसकी नस्ल आगे बढ़े, तो इसको बहुत अच्छी तरह पता है कि इसकी नस्ल बढ़ाने में हम इसके मुआविन साबित हुए हैं और ये खुश हो जाएगा। और
अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। दूसरा, बारिश का पानी, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि अल्लाह ने ऐसे न्यूट्रिएंट्स रखे हैं, स्पेशली नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन, जिसकी वजह से जो इसकी स्पीड है वो बूस्ट हो जाती है, जो इसकी ग्रोथ है वो स्पीड अप हो जाती है और बूस्ट हो जाती है, और पौधा नई नई कॉम्प्लेन निकालना शुरू कर देता है, जिस तरह आप क्लोजअप में देख रहे हैं, और ये पौधा खुश हो जाएगा। और अब यकीनन वैसा शदीद मौसम गर्मी का आगे एक्सपेक्टेड नहीं है फोरकास्ट के मुताबिक, तो पौधा वैसे भी खुश रहेगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि अगर शदीद गर्मी या बारिश की वजह से पौधे के अंदर कुछ हिस्से ख़राब हो जाते हैं तो उनको हम साफ़ करके पौधे को नीट क्लीन कर सकते हैं। ये जो पौधा है जिसका मैंने आपको पहले नाम बताया, स्ट्रिंग ऑफ बनानास यानी केले की लड़ियाँ, बड़ा खूबसूरत शेड लविंग पौधा है। इसको हमेशा शेड में लगाएं या ऐसी बालकनी में रखें जो आपकी नॉर्थ फेसिंग हो, यानी कि मॉर्निंग सनलाइट मिले और उसके बाद सारा दिन साया रहे, तो ऐसा पौधा खुश रहता है। अगर आप इसको कंप्लीट फुली एक्सपोज कर देंगे सनलाइट को, तो ये उतनी ज़्यादा उस हीट को या उस धूप को बर्दाश्त नहीं करता और ख़राब हो जाता है। तो इस पौधे का भी और इससे मिलते जुलते और पौधों का भी इस तरह से आप ख्याल रख सकते हैं। आप भी खुश रहें, अपने पौधों को भी खुश रखें। हैप्पी गार्डनिंग।